मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको सेट्स चैप्टर में वेन डायग्राम टॉपिक करवाता हूं, जो प्रीवियस सबसेट्स तक हो चुका था। पावर सेट्स कंप्लीट हो चुका था। आज मैं आपको वेन डायग्राम से शुरू करता हूं। आगे वेन डायग्राम के अंदर हम ये सीखेंगे किसी भी सेट्स को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, और उसके कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ये दो बातें सीखते हैं, फिर आगे चलते हैं। डिफरेंस के साथ साथ हम कॉम्प्लीमेंट भी सीखेंगे, और फिर देखते हैं कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन कैसे लगेगा। उसके लिए आपको डिफरेंस पहले यहाँ सीखना है। तो ये तीन चीज अभी आप ये चीज सीखो कि कैसे आप किसी भी सेट्स के अंदर वेन डायग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। कोई भी दो सेट अगर दिया हुआ हो और उस दोनों सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हों, जैसे ए और बी हमने यहाँ लिया है, तो जब हम यूनियन बनाते हैं, किसी भी दो सेट का जब हम यूनियन बनाते हैं, तो यूनियन के अंदर क्या होता है, आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ मिला दोगे। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ मिलाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सपोज हमारे पास ए एक सेट है, यहाँ बी दूसरा सेट है, और ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या हुआ, मिलाना। तो एक दूसरे को जब हम मिलाएंगे, दोनों सेट को मिलाते हैं, तो कुछ ये ग्राफ कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों को आपने क्या किया, मिला दिया, एक साथ मिला दिया। मिलाने के क्रम में एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि जब भी आप किसी भी सेट, दो सेट्स या दो से अधिक सेट्स को एक साथ मिलाते हो, तो वहां पे जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है कॉमन एलिमेंट्स 3 और 5, यहाँ भी 3 और 5 है, लेकिन जब आप मिलाओगे उसे, तो सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक ही बार रखना है उस एलिमेंट को। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ओके, ये था यूनियन। उसके बाद इंटरसेक्शन की बात करते हैं। हाँ, इसका साइन की बात करें तो साइन को सिंपल यू से इंडिकेट कर देते हैं। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या है, साइन हमारा क्या होगा, यू को ही आप उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए भी हमने यहाँ पर दो सेट्स ले रखा है अलग अलग, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, या ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी का वह पार्ट जो दोनों में कॉमन है। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। ये ए यूनियन बी, जो लिखते हैं किसी सेट्स को ए इंटरसेक्शन बी जैसे लिखा जाता है। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, जो दोनों पार्ट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको उसे रखना है। तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें क्या दिख रहा है, ए के अंदर और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या दिख रहा है, 1 3 5 3 4 5 के अंदर 3 5 3 5 दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो उसी कॉमन एलिमेंट्स को आप अलग कर दो, दैट इज इंटरसेक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। किसी भी दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो डिफरेंस के लिए आपने ए और बी, हमने यहाँ दो सेट्स फिर से ले लिया, और इस दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस में क्या होगा, ए और बी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, आप उसको रिमूव कर दोगे। सबसे पहली बात, तो ए और बी के, ए ये रहा, बी ये रहा। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या था, 3 5 था। तो 3 5 को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ए माइनस बी के अंदर ए में से बी को जो कॉमन पार्ट से रिमूव करने के बाद जो बच गया उसको लिख देंगे, और बी माइनस ए में क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी के कॉमन पार्ट्स को हटा करके जो बी में बचेगा वह एलिमेंट्स यहां पर लिखेंगे। तो यहां पे अगर मैं ए माइनस बी की बात करूं, तो ए में से बी का जो कॉमन पार्ट था, इसको हमने हटा दिया, और इसको हटा दिया, जो बच गया यही पार्ट क्या कहलाएगा, ए माइनस बी का पार्ट कहलाएगा। अगर बी माइनस ए कोई पूछे, तो बी माइनस ए में क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, तो बी में से वो पार्ट हट जाएगा जो ए का कॉमन है। तो बी में से ए का पार्ट हट गया, तो ये जो पोर्शन बच जाएगा, ये पोर्शन क्या बच जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए। एग्जाम्पल के लिए अगर ए माइनस बी की बात करूं, तो ए माइनस बी के अंदर क्या रहेगा, ए माइनस बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा, और बी माइनस ए के अंदर क्या रहेगा, बी माइनस ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 रहेगा। और ये जो पार्ट है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में ही 3 और 5 रहेगा। ओके, नोट डाउन इट। अब सीखते हैं
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट उस सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करने के बाद जो एलिमेंट्स बच जाता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सपोज ए हमारे पास कोई एक सेट है, यहाँ वेन डायग्राम में हमने समझाने की कोशिश करी है। ए हमारे पास कोई एक सेट है, जिस सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हो, उस एलिमेंट को आप यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर दो, हटा दो, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएगा वही क्या कहलाएगा? एक कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। एक कॉम्प्लीमेंट को दो तरीके से लिखते हैं, ए डैश लिख दो आप, ए डैश लिख दो या फिर ए सी लिख दो। अब यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। अगर हमारे पास ए कोई सेट है जो 1, 3, 5, 9 को होल्ड करता है और U एक यूनिवर्सल सेट, इसके एवज में U एक यूनिवर्सल सेट हमने कंसीडर किया है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 को होल्ड करता है। अब यहां पे यूनिवर्सल सेट से आपको क्या करना है? A को रिमूव कर देना है और जो बच जाएगा वही कहलाएगा A का कॉम्प्लीमेंट। अब एक कॉम्प्लीमेंट मीन्स U minus A. U means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 माइनस, अगर आप A को माइनस करोगे, A हमारे पास क्या है? 1, 3, 5, 9 है। अगर मैं U में से A को माइनस कर दूं, U में से A को माइनस करूंगा 1, 3, 5, 9, 1, 3, 5, 9, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 and 8. That's it. इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नोट डाउन इट। नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। किसी भी सेट्स के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का मतलब यहां पे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया, एक वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। हमने एक सेट रखा है और बी दूसरा सेट है। इस पोर्शन को आप जानते हो A माइनस बी लिखते हैं, इस पार्ट को लिखते हैं B माइनस है। अब ये जो दोनों का कॉमन पार्ट्स है ये क्या कहलाता है? A इंटरसेक्शन B। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर कार्डिनलिटी हम जानते हैं अच्छे तरीके से। किसी भी सेट्स की कार्डिनलिटी क्या होती है? उस सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स की काउंटिंग। तो यहां पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, A यूनियन B की काउंटिंग मैं आपसे पूछ रहा हूं। A यूनियन B की काउंटिंग का मतलब ये हुआ, A हमारे पास ये सेट है, B हमारे पास ये सेट है, इन दोनों को मिलाने के बाद कितने एलिमेंट्स बनेंगे वो। तो A यूनियन B को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास A माइनस B वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, उसके बाद A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन है और फिर B माइनस A वाला पोर्शन है। तो इस तीनों को मिला दें तो A यूनियन B मिल जाएगा। तो यहां पर A यूनियन B इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ A माइनस B, सबसे पहले ये वाला पोर्शन, फिर उसके बाद प्लस मैं ऐड कर देता हूं किसको? नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B को ऐड कर देता हूं और फिर प्लस नंबर ऑफ B माइनस A को ऐड कर देता हूं। अब यहां पर देखना है हमें कि जो A माइनस B है, एक्चुअली A माइनस B होता क्या है? A माइनस B होता है A में से A इंटरसेक्शन B को हटाने के बाद जो एलिमेंट्स बचता है वही होता है A माइनस B। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि डिफरेंस, किसी भी दो सेट का डिफरेंस निकालते हैं वो क्या होता है? A के अंदर वो पार्ट जो B में कॉमन आ गया उसको हटा देंगे तो A माइनस B जो होगा वही निकलेगा। तो यहां पर A माइनस B क्या होगा? A में से A इंटरसेक्शन B को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो। तो यहां पर हमने क्या किया? A माइनस B को हमने लिखा यहां पे नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ओके, फिर प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ, अब यहां पे देखते हैं ये इंटरसेक्शन B एच हमने लिखा। अब B माइनस A को फिर से वही लिखना है, B में से B और A का जो कॉमन पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। तो B में से B और A का जो कॉमन पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे, B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B।
अब यहां क्या रिजल्ट आ रहा है देखते हैं। यहां रिजल्ट आ रहा है इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट से इसको माइनस कर देते हैं। अब यहां बच गया नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, दैट इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी। दैट इज द रिक्वायर्ड आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स का। अब ये तो दो सेट्स के लिए, अगर 3 सेट्स के लिए आइडेंटिटी बनाना हो, ए बी सी 3 सेट्स दे रखा हो और तीनों सेट्स के रिगार्डिंग आपको ये लिखना हो कि हाँ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से ये रिजल्ट बनेगा। तीनों में जो तीनों का एप्लीकेशंस है 3 सेट्स के लिए, यहां पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस, अब 2-2 करके माइनस कर देंगे और फिर 3-3, अगर मान लो 4 होता तो 3-3 करके प्लस करते, फिर 4-4 करके उसको माइनस करते। तो ये प्लस माइनस का यूं चलता रहता है। जितने सेट्स बढ़ते जाएंगे उतने तरीके से आप इसको बनाते जाओगे। तो ये फोर्थ जो थर्ड, अगर सेट 3 सेट दे रखा हो तो उसके लिए ये अप्लाई करेंगे, अगर 2 सेट दे रखा हो 2 सेट के लिए यहां पर ये अप्लाई करेंगे। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट यहां पे मैं आपको कुछ वेन डायग्राम के क्वेश्चन करवा रहा हूं। ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप कैसे करोगे, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से यहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी है। अब यहां पर हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ध्यान रखना है हमेशा जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल में से माइनस होगा। तो यहां पर आपने देखा यहां पर जो हमने एक वेन डायग्राम बनाया है उसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू, एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में से ए और बी हमने यहां पर 2 सेट्स रिप्रेजेंट करा है। तो ए बी और ये है यूनिवर्सल सेट। हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है ए यूनियन बी का मतलब दोनों को मिलाना। तो ए यूनियन बी को जब आप मिलाते हो तो ये कंप्लीट बनेगा, लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। यानी कि इस जो यूनियन है इसको अगर यू में से माइनस कर दें तो जो बच जाएगा वही क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, लाइक दैट। इसको क्या कहेंगे, यही ए यूनियन बी को हटा दो, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वही क्या कहलाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो यहां पर बी इंटरसेक्शन ऑफ सी को पहले ऑपरेट करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो बी और सी का कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, तो ये वाला पार्ट्स हो गया बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन एलिमेंट्स। अब कह रहा है ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको आप क्या कर दो, ए के साथ यूनियन कर दो। तो चलो इसको ए के साथ यूनियन करते हैं। तो ए के साथ जब हम इसको यूनियन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जो रिजल्ट है यही रिजल्ट कहलाएगा आपका ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ओके, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। अब ए को इंटरसेक्ट करना है किससे, तो बी यूनियन सी से इंटरसेक्ट करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब यहां पे हो गया, आप सबसे पहले बी यूनियन सी को ऑपरेट करो। तो बी यूनियन सी ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, बी और सी को मिलाना है। तो लो हमने मिला दिया बी यूनियन सी को। बी और सी को हमने मिला दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, बी यूनियन सी को
ए के साथ इंटरसेक्ट कर दो। अब ए का जो भी पार्ट है जो मिल रहा है उसमें उसको आप मिला दो, कॉमन इंटरसेक्ट कर लो, यानी बाहर निकाल लो। तो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन क्या है, वो ए के लिए बन रहा है। देखा जाए ये वाला पोर्शन क्या है, ए के लिए बन रहा है। तो ये जो पोर्शन होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, जो डबल साइडेड है वही आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन। राइट, फिर से समझते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी फाइंड कर लिया हमने। तो बी यूनियन सी का मतलब जानते हो आप, किसी भी दो सेट्स का यूनियन करने का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स को मिला देना। तो हमने दोनों सेट को मिला दिया। अब दोनों सेट को मिलाने के बाद ए के साथ क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो ए के साथ इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ ए का जो भी पार्ट है उसमें जो भी आप कॉमन देख रहे हो ए यूनियन बी को, उसको माइनस कर, उसको हटा लो। तो यही है ए के कॉमन पार्ट में हमारा ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है कॉमन पोर्शन जो इस ए का और बी यूनियन सी के साथ कॉमन है। ओके, नेक्स्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी को देखते हैं। तो ए यूनियन बी कह रहा है, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिला देना। तो चलो ए यूनियन बी को मिला दो, ये लो मिला दिया ए यूनियन बी को। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी को भी मिलाना है, चलो ए यूनियन सी को भी मिलाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, ए यूनियन सी में जो भी कॉमन पोर्शन है वो आप निकाल लो। तो सिंपल सी बात है, यहां पे ए यूनियन बी और ए यूनियन सी की बात करें तो दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट होगा, जो डबल सेटेड होगा, जो डबल क्रॉस होगा वही क्या होगा, जो डबल क्रॉस होगा वही क्या होगा, कॉमन पार्ट होगा। तो ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन जो डबल सेटेड है, ये वाला और ये वाला, इतना सारा पोर्शन, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जितना भी पोर्शन मैंने कुछ हाईलाइट कर दिया है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये पोर्शन। अब ये दोनों पोर्शन क्या है हमारा, ये पोर्शन भी, ये पोर्शन भी और ये पोर्शन भी, ये क्या है, डबल क्रॉसेस है। अब डबल क्रॉसेस और कहां दिख रहा है, तो यहां दिख रहा है, तो ये वाला पोर्शन। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या है, यही रिजल्ट कहलाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। तो ये वाला पोर्शन फिर से एक बार बता देता हूं, देखो ए यूनियन बी पहले क्या करेंगे, ए और बी को मिलाएंगे, फिर उसके बाद ए यूनियन सी, ए और सी को मिलाएंगे। अब हमें देखना है दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन अगर मैं करूं तो इस दोनों में जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा, पहले तो हमने इस दोनों को मिला दिया, फिर उसके बाद इस दोनों को मिला दिया। अब उसमें जो इंटरसेक्शन पार्ट आएगा वो पार्ट यही आएगा, ये वाला पोर्शन। समझने के लिए आप क्या करो, यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी डी, ए के अंदर ए बी सी डी ले लो, बी के अंदर भी कुछ ऐसा ले लो जो ए और बी में कॉमन हो, सी के अंदर भी कुछ ऐसा ले लो जो ए और सी में कॉमन हो। आप उसके बाद एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व कर लो, ये जो पोर्शन है यही पोर्शन आएगा। एग्जांपल भी मैं, अगर अब नहीं आ गया समझ में तो बता देना, एग्जांपल भी मैं करवा दूंगा इसका। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। अब पहले तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है ये देखते हैं। तो बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सॉरी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो होगा। तो चलो हमने ये कॉमन पार्ट लिख दिया, चलते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ये हुआ ए और सी के बीच में जो कॉमन पार्ट है वो लिखो। तो ए इंटरसेक्शन सी के बीच में कॉमन पार्ट क्या है, ये पार्ट है। तो चलो हमने ये लिख दिया। अब यहां पे ध्यान से देखना है, ये यहां पे ये चीज डबल क्रॉस हो गया, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, कंफर्म है। अब इस दोनों का यूनियन, इस दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब इस दोनों का ही तो यूनियन है, तो ये भी पोर्शन आ जाएगा और ये भी पोर्शन आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। नोट डाउन इट। इस एग्जांपल से समझते हैं वो जो प्रीवियस एक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का था।
एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, ए बी सी, ए के अंदर ए बी एफ जी, बी के अंदर हमने बी सी डी ए जी और सी के अंदर ई एफ जी डी। ये हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये सेट कंसीडर किया। यहां पर हमने क्या किया, 3 सेट्स ले लिया और उन तीनों सेट्स के अंदर हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच लिख दिया। और उसमें हमने ये देखा कि ए के अंदर ए बी एफ जी है तो ए बी एफ जी लिख दिया। फिर बी के अंदर जो भी है, बी के अंदर क्या है, बी सी जी डी है, डी जी है तो हमने ये लिख दिया। इस तरह से सी के अंदर क्या है वो हमने लिख दिया। अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने, जो हमने अभी वेन डायग्राम बनाया था उसको वेरीफाई करने के लिए हमें इसके ऑपरेशन को ध्यान से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ इसका ऑपरेशन क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, हमने क्या बताया था, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को मिला देना। तो ए और बी को हमने मिला दिया तो ए बी सी एफ जी और डी आ गया। देखिए ए बी सी डी एफ जी आ गया, ये पूरा मिल गया। उसके बाद क्या था, ए यूनियन सी, ए और सी को मिलाना। तो ए और सी को मिलाएंगे, ए बी एफ जी डी ई, ए बी एफ जी डी ई, ये हमने मिला दिया। अब इस दोनों के बीच इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब इस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इस दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास ये आ रहा है, ए बी डी एफ जी। अब ए बी डी एफ जी को आप गौर से देखो, इस वेन डायग्राम के अंदर कौन कौन सा एरिया कवर कर रहा है ये। तो ए बी डी एफ जी आप ध्यान से देखो तो ए बी डी एफ जी ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट कवर कर रहा है। आप प्रीवियस जो हमने वेन डायग्राम बनाया था उसमें देखो यही पार्ट क्या था, डबल क्रॉसेस था। जो डबल क्रॉसेस होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ग्राफ होगा। तो इस तरह से आपने ये सीखा कि कैसे आप किसी भी वेन डायग्राम को इजीली प्लॉट कर सकते हो। किसी भी आप सिर्फ आपको सेट्स के ऑपरेशन का पता होना चाहिए, यूनियन का पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए, डिफरेंस का पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। फिर आप इजीली किसी भी वेन डायग्राम को प्लॉट कर सकते हो। ओके, राइट ऑन इट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, हमारे पास ये 2 रूल्स होते हैं डी मॉर्गन्स के। फर्स्ट रूल है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड रूल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर मैं किसी एक का प्रूफ बता देता हूं आपको, देखना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हर जगह काफी जगह यूज होता है, क्वेश्चन आते हैं इससे। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए पहले ए और बी को मिला देंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब यू में से उसको माइनस कर देंगे। हमने यहां पर हिंट के लिए डायग्राम भी बनाया, यू है हमारे पास और ए और बी को हमने मिलाया है, और उससे अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं, यानी कि ये वाला पोर्शन की बात यहां पर की जा रही है। ये वाले पोर्शन जो हमने पीछे भी बताया था, ये चीज, ये वाले पोर्शन की बात की जा रही है। अब हमें करना क्या है, ये निकालना। अब कहीं न कहीं से मैथमेटिकली देखा जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों आपस में क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, और ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि इक्वल दे रखा है। तो देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल कैसे, इसको लॉजिकली यहां पर प्रूफ करते हैं, सीखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहां पर हमने मान लिया लेट एक्स बी एन एलिमेंट्स दैट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना यहां पे, एक्स को हमने क्या माना है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर, और कॉम्प्लीमेंट के अंदर यानी कि इसके अंदर वही होगा जो इस दोनों इसके यूनियन में नहीं होगा। किसी भी सेट की बात अगर करो आप, सपोज हमारे पास ये यूनियन है और ये एक सेट है, और कोई एक एलिमेंट जो उसके कॉम्प्लीमेंट में है यानी कि ये वाले पोर्शन में है, तो वो उस सेट में तो नहीं होगा। क्लियर है कंसेप्ट? फिर से एक बार, सपोज हमारे पास ये यू है और ये ए है। अब यू के मतलब कि इसके कॉम्प्लीमेंट में, ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट में तो वही एलिमेंट्स आते हैं जो उस सेट के अंदर नहीं होते।
तो यहां पर हमने माना है वो एलिमेंट जो उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। तो सपोज हमने एक एलिमेंट मान लिया जो ए कॉम्प्लीमेंट में है, वो ए में तो नहीं हो सकता। क्लियर है कंसेप्ट? वही चीज है यहां पर, ए यूनियन बी के अंदर हमने एक एलिमेंट मान लिया, सॉरी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से हमने एक एलिमेंट मान लिया। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि वो एलिमेंट उस ए यूनियन बी में नहीं होगा। तो आप इसको लिख सकते हो implies that, इसका मतलब ये हो गया कि x किस में नहीं है, तो ए यूनियन बी में तो 100% है कि नहीं है। फिर जब ए यूनियन बी में x नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि x कहां पाएगा, फिर x ना तो a में है एंड x ना तो b में है। देखो ध्यान देना, a और b इस दोनों के यूनियन में अगर x नहीं है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि दोनों के अंदर भी x नहीं होगा, तभी उसके यूनियन में नहीं है। किसी एक में होता, यूनियन करोगे 100% उसमें आना ही आना है। तो यूनियन का मतलब यही होता है ना, दोनों को मिला देना। तो यूनियन में नहीं है, इसका मतलब ना तो ए में x था ना ही b में था, इसलिए यूनियन में नहीं आया। दोनों में से किसी में भी होता तो यूनियन का मतलब सबको मिला देना है, तो यूनियन में वो आ जाता है। इसलिए x ना तो a में है और ना ही b में है। ये स्टेटमेंट समझ में आ रही होगी? चलो ठीक है, अब देखते हैं x अगर a में नहीं है, x अगर a में नहीं है, सपोज x इसके अंदर नहीं है, तो कहां है वो? उसके कॉम्प्लीमेंट में है। तो x बिलोंगिंग टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंगिंग टू b कॉम्प्लीमेंट। अब जरा ध्यान देना है, x a के कॉम्प्लीमेंट में भी है, x b के कॉम्प्लीमेंट में भी है। अगर कोई एक एलिमेंट किसी दो सेट में होता है, तो आप कह सकते हो कि वो एलिमेंट उस दोनों सेट के इंटरसेक्शन में भी होगा, राइट? तो x इस दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो आप इसको लिख दो, implies that x belonging to a complement intersection of b complement, क्योंकि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पर a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में आ गया। अब देखना है x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में भी है और x a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में भी है। इसका मतलब ये इसके सभी एलिमेंट, जितने भी ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो सभी के सभी इसके अंदर है। तो आप कह सकते हो कि इसको मान लेना फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। फिर देखते हैं यहां पे कि लेट y एलिमेंट हमने एज्यूम कर लिया। अब रिवर्स में चलेंगे। y एलिमेंट हमने एज्यूम कर लिया जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। इसका मतलब जो y है, y ए कॉम्प्लीमेंट में भी है एंड y बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। फिर इसको रिवर्स करते हैं, y a में a के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब y कहां नहीं होगा? श्योर है कि y यहां नहीं होगा। फिर देखते हैं, अब यहां पे ध्यान देना है कि y a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है एंड y b कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब b में नहीं है। अब जब y ना तो a कॉम्प्लीमेंट में है, सॉरी ना तो a में है और ना ही b में है, तो a यूनियन b में कैसे हो सकता है? समझने वाली बात है। अगर a और b के अंदर कुछ भी होगा एलिमेंट्स, तब तो आप कह सकते हो कि हाँ a के अंदर है y, तो a यूनियन b करोगे उसमें आएगा, या फिर b के अंदर है तो a यूनियन b करेंगे उसके अंदर आएगा, ठीक है। a b दोनों के अंदर है तो भी यूनियन में आएगा, लेकिन दोनों में अगर नहीं है तो यूनियन में कैसे आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि y never belongs to a union b। इसका मतलब
वाई है कहां, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब इस दोनों स्टेटमेंट से क्या प्रूफ हो रहा है, इस दोनों स्टेटमेंट से ये प्रूफ हो रहा है कि जो हमने इसके अंदर एलिमेंट्स माना था वो सभी एलिमेंट्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। यही रिवर्स चीज में लेके चल रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स A complement intersection of B complement is a subset of A union B complement। इसको मान लेते हैं फोर्थ। अब यहां पर थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ध्यान से समझना है। थर्ड इक्वेशन कहता है कि मैं इसको x मान लेता हूं, x y का सबसेट है, और जो फोर्थ इक्वेशन है वो ये कहता है कि y x का सबसेट्स है। तो एक एप्लीकेशन याद करो जो सबसेट्स के अंदर हमने बताया था कि अगर कोई दो सेट a b का सबसेट हो, b a का सबसेट हो, इसका मतलब समझ सकते हो आप, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ a union b complement equals to A complement intersection B complement proved। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।